आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर आप सभी को बहुत बहुत प्यार। भगवान हम सभी को कानून की लक्ष्मण रेखा में रहकर जीवन यापन करने की शक्ति दे, यही मेरी कामना है। आज मैं होम्योपैथिक दवा एकोनाइट की चर्चा कर रहा हूँ। ये होम्योपैथी की एक बहुत ही कीमती दवा है। आज हम इसके कुछ ऐसे की नोट सिम्टम्स बताएंगे जिनके आधार पर कहीं भी कभी भी आप ये आसानी से चुनाव कर सकते हैं। आप आसानी से जान सकते हैं कि आपके रोगी की दवा एकोनाइट है अथवा नहीं, आपका रोगी एकोनाइट का रोगी है या नहीं। सबसे पहली बात जो ये है, कोई भी रोग क्यों ना हो, यह दवा जो है भय से व्याप्त है। इसका रोगी भय से ग्रसित रहता है। कहीं भीड़ में जाने से भय लगता है, मरने से भय लगता है, बाहर जाने से भय लगता है, हर कहीं भय ही भय रहता है। तो यदि ये भय के लक्षण डोमिनेट कर रहे हैं, प्रमुखता से आ रहे हैं, तो ऐसे रोगी की दवा एकोनाइट हो सकती है और हमें उस पर विचार करना चाहिए। ऐसी परेशानियां जो ठंड के संपर्क में आने से, ठंड लगने के कारण या सूखी ठंड लगने के कारण होती हैं, उनके लिए एकोनाइट बहुत ही अच्छी दवा है। ये एकोनाइट जो है ये फास्ट इसका है, बहुत फास्ट इसका एक्शन है। इसलिए ऐसे रोग जो एकाएक आ जाते हैं, बहुत तेज़ी से आ जाते हैं, ऐसे रोगों की दवा एकोनाइट हो सकती है। जैसे मान लीजिए रात में सर्दी लगी, सुबह से खांसी चालू, सुबह से बुखार चालू, जल्दी से बहुत तेज़ी से रोग अगर शुरू हो के जोर पकड़ ले, तो ऐसे जगह पर आपको विचार करना होगा, आपके रोगी की दवा एकोनाइट हो सकती है। ये एकोनाइट जो है कंजेशन और इन्फ्लेमेशन की फर्स्ट स्टेज में बहुत अधिक अच्छा कार्य करती है। इसमें एंग्जाइटी होती है, बेचैनी होती है, रेस्टलेसनेस होती है, हीट होती है, गर्मी महसूस होती है, और रोगी थ्रोज द कवरिंग यानी ओढ़ना जो उसका होता है उसको फेंक देता है। और इसका बढ़िया स्वरूप जो है वह इन्फ्लेमेटरी फीवर्स में दिखाई पड़ता है। तो इन्फ्लेमेटरी फीवर्स में ये एंग्जाइटी, रेस्टलेस, हीट और थ्रोइंग ऑफ कवरिंग, ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। तो ऐसे रोगियों की दवा जो है एकोनाइट होगी। इसमें जो दर्द होता है वो असहनीय होता है, रात में बढ़ता है, विशेष रूप से शाम को बढ़ता है, और जो स्नायुशूल प्रकृति के बहुत तीक्ष्ण दर्द होते हैं, ऐसे सारे दर्द एकोनाइट की सीमा में आते हैं। इसमें रोगी का जो चेहरा होता है वह रेड फ्लश्ड होता है, लाल होता है, और उठने पर यह जो है रक्तहीन दिखाई देता है, पेल दिखाई देता है। और इस एकोनाइट के जो फेवरेट पॉइंट्स हैं, यानी किन अंगों पर ये विशेष असर करती है, वे अंग हैं जैसे लैरिंग्स है, जैसे क्रूप में लैरिंग्स पर, स्वर यंत्र पर इसका दुष्प्रभाव होता है। इसी तरीके से ब्रांकाइटिस में ब्रांकाई पर, श्वास नली पर इसका प्रभाव होता है। निमोनिया है उसमें लंग्स पर प्रभाव होता है।
और लंग्स के आउटर मोस्ट कवरिंग जो प्लूरा है, प्लूरिटिस, जब उसमें पानी आ जाता है उसमें दर्द हो जाता है, प्लूरा में इन्फ्लेमेशन हो जाता है, तो वहाँ भी ये दवा अच्छा काम करती है। ऐसे जॉइंट्स का अगर इन्फ्लेमेशन है, जॉइंट्स पे अटैक करती है तो रेमेटिज्म के रूप में करती है। और हार्ट सर्कुलेशन भी इसका फेवराइट पॉइंट है। इसमें एक रोग विशेष है जिसे एरिथ्रिज्म कहते हैं। एरिथ्रिज्म का मतलब है ये जो है एक जेनेटिक डिजीज है, जेनेटिक आनुवंशिक रोग है। इसमें जो है हार्ट सर्कुलेशन और हार्ट में सर्कुलेशन और ब्लड में ऐसा बदलाव आता है, ऐसा म्यूटेशन होता है, ऐसा उत्परिवर्तन होता है कि त्वचा लाल दिखाई पड़ती है, बाल लाल दिखाई पड़ते हैं। तो इस तरीके से हमने इसके फेवराइट पॉइंट्स बताए कि एकोनाइट में इसके फेवराइट पॉइंट्स क्या होते हैं। आगे हम इसकी मोडेलिटी देखते हैं, कब ये रोग बढ़ता है, कब घटता है। तो जो चेस्ट सिम्टम्स हैं और पेन हैं, ये सभी जो है नाइट आवर्स में बढ़ते हैं, विशेष काल से संध्या काल में। दाएं तरफ सोने से इसके रोग बढ़ते हैं, गर्म कमरे से इसके रोग बढ़ते हैं, और ओढ़ना कवरिंग ओढ़ने से भी इसके रोग, ढकने से भी, शरीर को ढकने से भी इसके रोग बढ़ते हैं, एकोनाइट के रोग बढ़ते हैं। इसमें एम्ब्ल्यूरेशन जो है वो यह है कि रोगी जो है, जो ओढ़ना होता है, जैसे चद्दर है, रजाई है, कंबल है, जो भी रोगी ओढ़ रखा है उसे झटक कर फेंक देता है, और ओढ़ने को हटा देने से, फेंक देने से उसे आराम महसूस होता है। तो इस तरीके से एक पिक्चर, एक तस्वीर हमने बताया कि क्या क्या स्थितियां हों, यानी रोगी में अगर मृत्यु भय हो, कहीं जाने से डर लगता हो और बेचैनी हो, शरीर में गर्मी महसूस हो रही हो, कवरिंग को फेंक देता हो, बाहर फेंक देता हो, बड़ी बेचैनी हो, तो इस तरीके से ये लक्षण हों, तो इन लक्षणों में एकोनाइट अच्छा कार्य करती है। साथ ही साथ यह भी ध्यान रखना है कि रोग की गति इसमें बहुत तीव्र होती है, बहुत तीव्र गति से रोग का हमला होता है। तो ये एकोनाइट जो है बहुत ही कीमती दवा है होम्योपैथी की, और इसके की नोट सिम्टम्स की मैंने चर्चा किया। आगे हम अन्य बातों की चर्चा करेंगे, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रेम नारायण।